हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता का अध्याय 16 श्लोक संख्या 23। वॉल्यूम बराबर आगे ठीक है ना? पीछे तक आवाज आ रही है पर्याप्त? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम् अवाप्नोति, न स सिद्धिम् अवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्, न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न च सिद्धिम् वाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम् अवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रं विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न सिद्धिम् अवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम् अवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्। न सुखं न परां गतिम्। माता जी इसको बोलना चाहेंगे? बोलो छे ओके। अनुवाद एवं तात्पर्य बचरणाविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख नहीं परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तात्पर्य जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसको स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए कि अमुक काम करना चाहे फिर भी वह उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाधारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती।
मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। जब भगवद गीता सब वापस दे दीजिए, आपको पकड़ना ना पड़े। बस। श्रील प्रभुपाद का कई जो वाक्य है प्रसिद्ध है, उसमें से एक वो अक्सर प्रवचनों में या अपने शिष्यों को भी बोलते थे कई बार, वो है डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो, धोखे से बचो। हाँ? कई बार सरकार जनहित में जारी करते हैं ना सूचनाएं कि आजकल बहुत सारे स्कैम चलते हैं, तो सरकार है घोषित करते हैं कि मूर्ख नहीं बनो, बुद्धिमान बनो। तो प्रभुपाद जी से के ऐसे कई संदर्भ जो है उसको हम पढ़ेंगे, और आधुनिक विचारधारा या आधुनिक संसार में लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है और भक्तों को कैसे बुद्धिमान होना चाहिए, इनसे बचने के लिए ये हमारा विषय है। प्रभुपाद का एक कोट है, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ही सेड, डोंट बी फुलिश, मिसलेड बाय सो कॉल्ड साइंटिस्ट, फिलोसोफर और पॉलिटिशियन। हरे कृष्णा। या तो इनको सब मैनेज करो कोई। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन है अति दुर्लभ है, और श्री प्रभुपाद जो है शास्त्रों में भी है बताया गया है, दुर्लभम मानुषम जन्म, कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। पर इस दुर्लभ जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे अवसर को अधिकतर लोग कलयुग में खो देते हैं। जिस समाज में जैसे शिक्षा की जागरूकता है, तो वहाँ बच्चों को हमेशा ये याद दिलवाया जाता है, बस 2 साल मेहनत कर लो, 10वीं 12वीं, फिर ऐसा अवसर आएगा नहीं। अगर अच्छी पढ़ाई अभी कर ली तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। तो भौतिक रूप से इस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है, पर इस चक्कर में हम है जीवन का और एक दुर्लभ अवसर है। एक तो अवसर है भौतिक अवसर, कुछ लोग उसको भी गवा देते हैं, पर भौतिक अवसरों को प्राप्त करने में कई बार अधिकतर लोग अपने आध्यात्मिक अवसरों को भी गवा देते हैं। और काफी जोर शोर से प्रचार होता है कि अच्छी शिक्षा होगी तो आप सुखी बनेंगे, या आप विदेश में जाएंगे तो सुखी बनेंगे, अच्छी आपके पास नौकरी होगी तो आप सुखी बनेंगे। और इसके साथ ये भार दिया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन की कोई जरूरत नहीं, बल्कि ये विषय की कहीं चर्चा ही नहीं। कोई भी सरकार या प्रभुपाद यहाँ कहते हैं वैज्ञानिक या तत्व चिंतक या राजनेता इस सब का चिंतन नहीं करते हैं कि मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। तो अगर किसी का काफी सारा समय है भौतिक वस्तुओं को उपलब्ध करने में चला जाएगा, तो उसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। हाँ? हम भी कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था दी गई है, तो उसके अनुसार व्यक्ति को कुछ कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो खेती करे, पढ़ाई करे, नौकरी करे, व्यवसाय करे। तो शरीर यापन के लिए शास्त्रों में मना नहीं किया गया है, बल्कि अर्जुन को भगवान अपने कर्तव्य से विमुख होने के से रोकते भी हैं। पर अगर कोई सिर्फ भौतिक कर्तव्यों में लगा रहता है और विचार करता है कि इसके लिए मुझे आध्यात्मिक
जीवन की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। तो प्रभुपाद जी देख पाए कि अनेकों राजनेता है इसी प्रकार से प्रजा को है वश में किए हैं कि हम आपको अच्छा भौतिक जीवन प्रदान करेंगे, और सभी लोग की यही आशा रहती है कि इस किसी को नेता को चुना जाएगा तो अच्छी शिक्षा होगी, नौकरी के लिए बहुत सारे अवसर उत्पन्न होंगे। पर ये सब में साथ में, क्योंकि पहले तो जो हम आज श्लोक लिए कि उनकी हर योजना में कहीं भगवान का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो योजना कितने भी आईएएस ऑफिसर और बुद्धिमान लोग बैठकर मिलकर बनाए तो भी वो योजना सफल नहीं होती है। लोगों को इस जीवन में और अगले जीवन में, यहाँ जो शब्द प्रयोग है, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, इस जीवन में सुख सफलता मनुष्य जीवन की और उच्च गति प्रदान नहीं करते हैं। साथ में सबको ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हम सब पिछड़े थे और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम मेडिसिन में कितने आगे बढ़ गए हैं। हाँ, आज गली गली में एक हॉस्पिटल है। हाँ, तो अब हर जगह पर कार रिपेयरिंग के लिए दुकानें हैं। हाँ, हर जगह पर सुविधाएं हैं। आपको बहुत सारी जगह पर है कार रिपेयरिंग की दुकानें लगाने की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो उसका मतलब बहुत सारी कार भी है, बहुत सारी खराब भी होती है। हाँ, बहुत सारी हॉस्पिटल है तो बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। हाँ, तो भौतिक जीवन है उसमें सबको ये भ्रांति दी जाती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हर वस्तु के पीछे नंबर लगाए हुए हैं। हाँ, 2G 3G 4G। हाँ, अब सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें भी अपडेट आते रहेगी। हाँ, एंड्रॉइड 3 13 14 15, तो हर वस्तु को ऐसा बताएगा हम आगे बढ़ रहे हैं। बल्कि हमें समझना चाहिए कि सतयुग में सबसे लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, त्रेता युग में कम, द्वापर युग उससे कम, और कलयुग में लोग सबसे पिछड़े हैं। हाँ, कलयुग में लोग हैं सबसे पिछड़े हैं, नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी का और एक कोट है, ऑल वैदिक लिटरेचर इज इम्प्लोरिंग अस, डोंट स्लीप, बी अवेक, गेट अप फ्रॉम दिस स्लीप, यूटिलाइज द बून विच यू नाउ हैव, डोंट बी फुलिश। प्रभुपाद जी ऐसे कई बहुत सारे वाक्य है जिसमें प्रभुपाद एक शब्द बार बार रिपीट कर, डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। तो उपनिषद का ये प्रसिद्ध वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध, उठो जागो और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, और जो सिद्ध है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उनके पास जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करो। तो आधुनिक समय में है लोगों को ये हमेशा विश्वास दिलाया जाता है कि वैदिक ज्ञान जो है वो पिछड़ापन है, वो हमें आगे नहीं ले जाता है बल्कि हमें पीछे ले जाता है। हाँ? जैसे अभी आप धोती कुर्ता पहनने लगे तो लोग आप पीछे जा रहे हैं। हाँ? ये लोग ऐसे सब कपड़े, ऐसा सब खाना, ये तो जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब लोगों को पता नहीं था फैशन क्या है, तब ये लोग सब करते थे। अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, अब वापस आप पीछे कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक विश्वास सबको दिलाया जाता है। पर वैदिक संस्कृति है हमें वास्तव में है आगे बढ़ने के लिए, मनुष्य जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसका रास्ता दिखाता है। क्योंकि भौतिक जीवन में जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है उसमें अंत में सार रूप में तो यही है कि किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से अपना रक्षण करना है, किस तरह से मैथुन करना है, आहार निद्रा किस तरह से सोना है, उससे जरा आगे कोई विचार नहीं है। तो एक ही श्लोक में, महाभारत के एक श्लोक में ही पूरे भौतिक जो सभ्यता जो है
वो क्या कर रही है उसका हमें सार मिल जाता है। हाँ? और उसके झांसे में भक्त को नहीं आना चाहे कि जो प्रभुपाद जी इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं पाश्विक सभ्यता, एनिमलिस्टिक सोसाइटी या सिविलाइजेशन, पाश्विक सभ्यता में है सिर्फ इन 4 मापदंडों को में ही आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। और कलयुग में इन चारों को भी लोग ठीक से नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें भी वो शास्त्र विधि जो है, आहार करना है, निद्रा करनी है, मैथुन करना है, बचाव करना है, तो उसमें भी शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, तो इसलिए और ज्यादा विकर्म करके दुखी हो रहे हैं। पूर्व काल में कम से कम जो भौतिकवादी थे, हम शुरुआत में देखते हैं कि याति महाराज इत्यादि, तो अन्य या कई असुर, वो भी भौतिक सुख के लिए वैदिक संस्कृति का पालन करते थे, तो इसलिए उनको भौतिक सुख, लंबी आयु सब प्राप्त हो जाता था। असुर भी काफी लंबा जीते थे, पर आधुनिक संस्कृति में उनको भौतिक वस्तु भी ठीक से नहीं प्राप्त है, क्योंकि उसमें भी उन्होंने शास्त्रों की विधियों का त्याग किया, और आध्यात्मिक सफलता की तो कोई संभावना ही नहीं, उसकी कोई अवसर ही किसी को प्राप्त नहीं होता है। फिर हमेशा इस बात के ऊपर भार दिया जाता है कि जितना इंद्रिय भोग प्राप्त हो, इंद्रिय भोग ही जीवन का लक्ष्य है। सब अपने जीवन के गोल सेट करते हैं, तो बचपन में जैसे स्कूल में है तो एक कॉलेज या डिग्री, पर जो नौकरी ले लिए है, तो एक ऑफिस में ऐसे कुछ लोग, आपने भी देखा होगा अपने डेस्क के सामने एक उसके क्या गोल है, वो लिखा रहता है कि मुझे अगले साल 1 करोड़ रुपये कमाना है, 1 साल में, मतलब महीने में कम से कम 10 लाख रुपए कमाना है, फिर मुझे वर्ल्ड टूर पर जाना है। तो ये सब के अलग अलग जितने जैसे जितना व्यक्ति है भौतिक रूप से आगे बढ़ता है, उतने ऐसे अलग अलग गोल्स बनाते हैं। मूल रूप से यही है समझ कि इंद्रिय सुख ही जीवन का लक्ष्य है, और ये शिक्षा के ऊपर ही ये किसी ने प्राप्त कर लिया मतलब वो जीवन में सफल है, और कि कोई इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है तो लोग समझते कि ये व्यक्ति मूर्ख है, इसके जीवन में कोई टेस्ट नहीं है। अधिकतर लोगों को जो भक्ति में नहीं आते उनको यही लगता है कि भक्ति तो बहुत बोरिंग होगी, हमारे जीवन में कुछ कलरफुल नहीं रहेगा, वही खाना वेजिटेरियन ही होगा, वही कीर्तन होगा, वही कपड़े होंगे, और हमारे जीवन में कितनी वैविध्यताएं हैं। पर आप भक्ति रसामृत सिंधु का पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि भौतिक रस जो है या भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख है, यह वही का वही, पर सिर्फ नाम बदलते रहते हैं हम, इसलिए कुछ समय के बाद उससे उब जाते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में एक ही वस्तु बारंबार हम करते हैं, फिर भी उससे नित्य नवीन सुख का अनुभव होता है। एक ही महामंत्र का भक्त है, सालों तक माला जप करते हैं तो भी उसको है वो बोरिंग नहीं लगता कि इससे आलस, इसमें कुछ है नहीं रस, अब कुछ और मंत्र नया बनाते हैं। वही कीर्तन, वही भक्तों का संग, पर हर रोज भक्तों को नया जो सुख है प्रदान करता है। तो हम सबको ये पूरा ये विशेष रूप से बाल्यावस्था से बच्चों की ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे बच्चे को हर वस्तु उनकी आवश्यकता इच्छा के अनुसार देते रहते हैं, तो उनका प्रशिक्षण होता है कि कैसे इंद्रिय भोग करने से सुख मिलेगा। इसलिए पहले के समय माता पिता अधिकतर बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं करते थे, तो सहन करना सीखते थे कि जीवन में हर वस्तु डिमांड करते वो मिलती नहीं है। तो इसीलिए वो सहन करते थे, और भौतिक सुख के साधन भी इतने बनाए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो बुद्धिमान नहीं थे, पर उन्होंने भौतिक सुख के तुरंत सुख प्राप्त हो ऐसे साधन नहीं बनाए थे। किसी को खाने का सुख प्राप्त करना है तो भी कुकिंग करना है, कुकिंग करने से पहले अन्न प्राप्त करना होगा, उसके लिए खेती करनी पड़ेगी।
घी में कुछ बनाना है तो पहले गाय होनी चाहिए, फिर दूध, फिर मक्खन, फिर घी, फिर कुकिंग, फिर भगवान को भोग, और तब जाकर आप उसको ग्रहण कर सकते थे। रेडीमेड का जमाना नहीं था। तो इसीलिए इवन भौतिक सुख के लिए भी व्यक्ति को काफी धैर्य और धर्म का पालन करना पड़ता था। बहुत कुछ जब वो करता था तब जाकर उसको कुछ वो पकवान खा सकते थे। ऐसे बहुत सारी दुकानें, वैसे भी शास्त्रों में है कि वे अन्न नहीं बेचा जाता था। तो प्राय हमेशा रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाकर ही लोगों को धर्मशाला में फ्री में अन्न बांटा जाता था, प्रसाद वितरण होता था। बाकी बहुत सारी दुकानें नहीं थी कि जहां जाकर आप कुछ पी ले, खा ले, आज जिस प्रकार से उपलब्ध है। तो इससे बड़े या छोटे में बिल्कुल क्षणिक भी धैर्य नहीं है। हाँ, और उनको एक मिनट के लिए भी वो बेचैन हो जाता है अगर सुख नहीं मिलता है। और जीवन का लक्ष्य लोगों ने यही बना लिया कि धन अगर प्राप्त हो तो हम अधिक से अधिक भौतिक भोग के साधन खरीदेंगे। तो भक्तों को ये समझ होनी चाहिए कि हमने नौकरी व्यवसाय करने में तो ऑलरेडी हर रोज 8 घंटा हमारा जाता है, उसको तो भक्ति में नहीं लगा सकते हैं। पर उससे जो कर्म फल आया उसका कुछ भाग शरीर के निर्वाह में गया, पर कुछ कर्म फल उसका बचा, कुछ धन बचा, तो इसको भगवान की सेवा में लगाकर कम से कम वो 8 घंटे का, हाँ, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, कि ये उसमें तो समय गया, उसको वापस नहीं ला सकते, पर उससे कर्म फल प्राप्त हुआ, उसको अगर हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो 8 घंटे का समय भी बेकार आपका नहीं गया। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में लोग जानते थे कि शरीर के निर्वाह के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, और उससे जो कर्म फल प्राप्त होता है तो उसको धर्म के लिए प्रयोग करना। हमें धन प्राप्त होता है, समय मिलता है, कोई स्किल हमारे पास है, उन सबको कैसे भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, तो कोई मूर्तिकार होता था तो मूर्ति बनाता था, मटका बनाने वाला भगवान के लिए मटका बनाता। तो हर गांव में एक या कुछ बड़े नगरों में मंदिर हुआ करते थे जहां सब लोग अपने अपने योगदान देते थे। मुझे भी याद है कि हमारे गांव में एक महादेव जी का मंदिर था, तो सभी किसान, या और राधा कृष्ण का एक मंदिर था हमारे समाज का, तो सभी किसान जैसे नया अन्न आया तो अपना अपना भाग वहां देकर आते थे, और उसी प्रकार से सभी अपने अपने व्यवसाय के अनुसार उस मंदिर में कंट्रीब्यूट करते थे। और उससे क्या हुआ कि जो मेहनत भी किया और फल प्राप्त हुआ तो वो भी शुद्ध हो गया, क्योंकि हम जो भी कर्म फल प्राप्त करते हैं उसमें भी तो कई प्रकार के विकर्म होते हैं। कई प्रकार के जीवों की हिंसा हो जाती है, नहीं चाहते हैं तो भी। तो अनेक प्रकार के विकर्म है, उससे मुक्त होने के लिए, हमारे धन को शुद्ध करने के लिए, धर्म के लिए ही धन का प्रयोग सबसे सर्वोत्तम बुद्धिमानी है। और अगर वो है व्यक्ति या तो संग्रह करके रखता है तो चोरी हो जाएगी, या तो अगर उसका इनकम टैक्स नहीं भरा तो सरकार आकर ले जाएगी, और या तो उसके लिए झगड़े होंगे। बनाकर जब वो धन को इकट्ठा रखते हैं, जैसे पिताजी चले जाते हैं तो उसके बेटे होते हैं वो आपस में उसके लिए लड़ते हैं। पर धर्म के लिए धन खर्च करने से व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने से पहले ही अपने लिए एक डेस्टिनेशन बना लेता है, उसके आगे की गति जो यहाँ है पराम गति, कि इस जीवन में भी वो सुखी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो त्याग करता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है, देहात्म बुद्धि से मुक्त होता है, धीरे धीरे वो आत्मभाव को प्राप्त होता है, और भगवान की सेवा के लिए उस धन का प्रयोग करने से ही वो उच्च गति को भी प्राप्त करता है। साथ साथ में इंद्रिय भोग में ये भी है कि अगर हमारे पास हर वस्तु ज्यादा है तो ज्यादा सुख है। एक कार है, 2 कार होनी चाहिए, एक मकान है, 2 होना चाहिए, एक जूता है, 2, एक जूते की पैर है, 2 होने चाहिए। तो आजकल सबके पास काफी वस्तुएं आवश्यकता से भी ज्यादा होती है, बल्कि जैसे व्यक्ति धन कमाता है तो हम देखते हैं कि लोग अलग अलग वस्तुओं के लिए, दिन में अलग अलग वस्तुओं के लिए 3-4 पैर कपड़े रखेंगे, बाथरूम में जाने के लिए अलग चप्पल, घर में पहनने के लिए अलग, ऑफिस में जाने के लिए अलग, पार्टी में जाने के लिए अलग। बड़े बड़े नेताओं के ऐसे घर देखे गए कि जहाँ 200 जूते, पैर जूते, या 1000 साड़ी, या
पाया गया। तो लोग है बहुत सारा संग्रह करते हैं कि हमारे पास ज्यादा होगा तो ज्यादा सुख है। तो ये भी है एक मूर्खता है कि व्यक्ति विचार करता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा हो जाएगा तो हम ज्यादा सुखी बनेंगे। प्रभुपद का और एक कोट में पढ़ता हूं। So we have to take information from Shastra. Don't be foolish. You create your material concoction. No, that will not help you because you are not free. तो हम सब है, सब लोग अपने पे तुक्के लगाते हैं कि सुखी कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही धारणा है कि ज्यादा धन मतलब ज्यादा सुख। धन आवश्यक है, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। अंत में धन का प्रयोग है कि शरीर निर्वाह करना, क्योंकि धन को भी हम खा नहीं सकते हैं। अंत में उसके द्वारा भी हमें भोजन की सामग्री ही खरीदनी पड़ती है। तो अंततः है सभी लोग है अन्न के ऊपर निर्भर है। और ये मुख्य आवश्यकता है। और कोई व्यक्ति है इस प्रकार से अपनी जो आवश्यकता है उतना ही संग्रह करता है और बाकी सबको धर्म के लिए खर्च करता है, तो उसको चोर नहीं गिना गया। पर भगवद गीता में भगवान बताया है कि जो भी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करता है, उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाता है, तो वो चोर है, अगर वो उसको यज्ञ में प्रयोग नहीं करता है। क्योंकि यज्ञ के बिना सब कुछ उन्होंने देवताओं से भगवान से प्राप्त किया पर वापस कुछ दिया नहीं है, तो वो कृतज्ञ भी है, कृतज्ञ भी है और साथ में चोर भी है। तो ये ऐसे व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि चोर और जो अपराधी है व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। साथ साथ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक भी हमें कई प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। प्रभुपाद जी का प्रचार का एक मुख्य बिंदु जो था विज्ञान के ऊपर आघात करना। विज्ञान मतलब जो विज्ञान के नाम पर चल रहा है उसको, आध्यात्मिक विज्ञान भी वास्तव में विज्ञान है। प्रभुपाद जी कहते हैं विज्ञान मतलब वस्तुओं को सही रूप में देखना, इसको विज्ञान कहते हैं। वस्तु को यथारूप में देखना वही विज्ञान है। पर जहां पर ये विचार है कि हम प्रौद्योगिक विज्ञान में या विज्ञान की प्रगति के द्वारा सभ्यता को भगवान के बिना भी सुखी बनाएंगे, हम भगवान का आश्रय लिए बिना ही सब समस्याओं को पार कर लेंगे। कई बार विज्ञान में इसीलिए जाते हैं वो सरकार के पास, कहते हैं कि पता नहीं बहुत बड़ी उल्का आकाश में घूम रही है, हो सकता है 50 साल के बाद पृथ्वी के साथ टकरा जाए, पूरा देश नाश हो जाए, लाइए पैसे लाइए, हम आगे रिसर्च करेंगे और सब पूरे मानव सभ्यता को बचाएंगे। तो इस प्रकार से विज्ञान में अनेकों प्रकार के जो अनुसंधान के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपये है सरकार के लिए जाते हैं, जो लोगों ने ही दिए हैं टैक्सेस वगैरह के द्वारा। और उसमें इस प्रकार की कई वस्तुएं होती रहती हैं कि हम मानव सभ्यता को और आगे लेकर जा रहे हैं, हम सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि दूसरे अनेक देशों से खतरा है। दुश्मनाहट क्यों हुई? क्योंकि सभी लोग हैं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। तो इस प्रकार से समस्याओं को इतनी जटिल अभी बना दिया कि सरकार भी समझती है कि नहीं, तो वो खर्च जरूरी है। और वो जो लोगों ने मेहनत की थी जिससे उनका जीवन सुखी होकर वो समय बचाकर भगवान की सेवा कर सकते थे, उसकी जगह पर लोगों का अधिकतर जो समय है, लाखों करोड़ों लोगों का समय है, शारीरिक मानसिक श्रम में ही इतना बीत जाता है, तब जाकर कुछ लोग हैं सुख से, कुछ भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। पहले भी उदाहरण देता था कि हम यहाँ बैठे विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, पर ये विद्युत को प्राप्त यहाँ तक पहुंचे उसके लिए लाखों लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं। कोयले की खदान में से कोयला निकाल रहे हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट करके लेकर जा रहे हैं थर्मल स्टेशन में। और ये पूरे जो विज्ञान का विकास करने में है, लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया है। तो वो जैसे है ना, वो काली के सामने बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते तो कुछ सिद्धि मिलती है। तो भौतिक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों मनुष्यों के जीवन की बलि चढ़ जाती है। जो जीवन की बलि होनी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको सिर्फ भौतिक
वस्तु को प्राप्त करने के लिए लोग करते हैं, और उससे भी डिवोटीज है तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जानते हैं कि चलो इससे हम भगवत सेवा में इसको प्रयोग करें। पर 99% लोग है इसको भौतिक भोग के लिए ही प्रयोग करते हैं। हाँ, चाहे माइक हो या मोबाइल हो या ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, व्हीकल, सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है तो संसार में उसका भौतिक भोग के लिए ही प्रयोग होता है। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि विज्ञान पर लोगों का अधिक जो विश्वास है कि वो हमें सुखी बनाएंगे, जब तक वो मूल भ्रांति के ऊपर आघात नहीं किया जाएगा तब तक है लोगों को वापस मोड़ना कठिन है। हाँ? तो इसीलिए आज के समय में बहुत सारे लोग धार्मिक है पर फिर भी उनको ये भ्रांति है कि नहीं, हम जितना आधुनिक बनेंगे, आधुनिक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे सबके लिए अनुकूल है और हम सबका कल्याण होगा। हाँ? पर ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। और साथ में सबको फ्रीडम देना है, ये एक प्रभुपाद दूसरी मूर्खता के ऊपर बोलते हैं कि सभी लोगों का ये विचार है कि सबको फ्री कर दो, किसी के ऊपर भी कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, विशेष करके स्त्रियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ऐसा आधुनिक समाज में बच्चों के ऊपर भी कि उसको जो भी इच्छा है उसको करने दो, जो भी खाना है वो खाने दो, जिसके साथ संबंध जोड़ना है जोड़ने दो। उसी प्रकार से किसी को भी रोक टोक मत करो, सबका अपना जीवन है। हाँ? और इस भ्रांति में है लोग है बहुत ही असभ्य जीवन जी रहे हैं। और पूरी प्रजा जो है वर्णाशंकर, जो अर्जुन की चिंता भगवद गीता में शुरुआत में होती थी कि स्त्रियों की नहीं रक्षा होगी तो पूरा समाज, उसके बच्चे भी और स्त्रियां, ये दोनों को दूषित होने से पूरा समाज है समाप्त हो जाएगा, अधर्म की ओर जाएगा। समाप्त होने का मतलब अधर्म की ओर पूरा चला जाएगा। तो इस प्रकार से है पूरी सभ्यता जो है हमें अनेकों प्रकार से, शिक्षा के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से ये भ्रांतियों में रखती है कि हम इससे सुखी बनेंगे और हमारे जीवन का लक्ष्य है भौतिक प्रगति ही, और वो भी भौतिक प्रगति ऐसी कि जिसमें कोई शास्त्र के नियम नहीं है। धर्म के बिना ही भौतिक प्रगति वही हमें सुखी करेगी। तो ये जब तक लोगों का विश्वास रहेगा तो ऐसा व्यक्ति है उनके लिए बहुत कठिन है कि वो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि उसको कोई अंदर से विश्वास ही नहीं होगा कि आध्यात्मिक जीवन आवश्यक है, उसमें आगे बढ़ना आवश्यक है। इस प्रकार के जीवन को छोड़ करके है हमें वैदिक संस्कृति को अपनाना आवश्यक है। तो ऐसी भ्रांतियों में लोग है मंदिर जाते हैं या अन्य लोग अलग अलग अपने धार्मिक स्थानों में जाते भी हैं, तो भी ये भ्रांति के साथ जब जी रहे हैं तो ऐसे धार्मिकता भी उनको ज्यादा मदद नहीं करती आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने के लिए। प्रभुपाद जी के और कुछ वाक्य मैं पढ़ना चाहूंगा। Therefore Shastra says, don't be foolish to lead life like a hogs. Nayam deho dehbhajam nrulokhe kashtan kaman ahrate vidvajam. The material civilization should not like that. What is that? Now simply for sense gratification. तो ये भागवतम में कितने भागवतम कथाओं में ये बोला जाता है। भागवतम की दुनिया भर में कथाएं होती है, तो भागवतम के बड़े बड़े जो मतलब मैसेजेस जो है, ऋषभदेव के उपदेश हो, कुंती महारानी के उपदेश हो, प्रहलाद महाराज के उपदेश हो, जितने भी भागवत का मतलब भक्त और भक्तों ने जहां भी भागवत में उपदेश दिए वहां इन्हीं से शुरुआत की है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के साथ लोग ये विचार करते रहे कि भाई हम भौतिक भोग में भी इतने लिप्त रहे और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो जाए, तो वो संभव नहीं है। और इसलिए भागवत में ये सब शब्द प्रयोग किए गए हैं कि जो सुअरों को भी सुख प्राप्त होता है तो ऐसे सुख के लिए मनुष्य जीवन मिला नहीं है। वो भी है कहीं भी नाले में, आजकल वो कम हो गए, सब सरकार ने काफी सारे नाले बंद कर दिए, अभी भी है फिर भी कुछ तो है जहाँ पर सुअर रहते हैं और वो खाते पीते हैं, तो उनका जीवन सुखी है। ऐसे उनको कोई पढ़ाई की चिंता नहीं है और ना ही शिक्षा की कोई चिंता है। और हमें ऐसे जीवन को देखकर हमें लगता है कि नहीं नहीं हमारा जीवन बेहतर है, वो हम उनके ऊपर हंसते हैं कि ये तो सुअर है। पर
जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है वो जब भौतिकवादी लोगों को देखते हैं तो उनको भी वही दिखाई देता है। हाँ? उनको द्विपाद पशु ही दिखाई देते हैं, मनुष्य नहीं दिखाई देते हैं। संसार के लोग उनको दो पैर वाले प्राणी ही दिखाई देते हैं जो सुअर, कुकर और सुकर की तरह भोग में लिपटा है। शिल प्रभुपाद साथ में और एक वस्तु के ऊपर भार देते हैं कि आजकल सब लोग हैं सिर्फ अपने मन के तर्क के ऊपर ही विश्वास करते हैं। कोई किसी जो अथॉरिटी जो है, शास्त्र, गुरु, इनसे कुछ समझना, हाँ, किसी को ने भी कुछ पढ़ लिया, कुछ जान लिया तो वो यूट्यूब पर आकर अपना ज्ञान देने लगता है। उसको लगता है कि मुझे किसी शास्त्र की और आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से पूरा स्पेकुलेशन, जो तर्क, जो निरर्थक तर्क जो है और मनोकल्पनाओं के ऊपर ही लोगों का जीवन बेहतर बनाने के अलग अलग विचार प्रदान करते हैं। इसमें चाहे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हो जो आपको अलग अलग प्रकार के जीवन पद्धति सिखाते, इस प्रकार से जीवन जिए, इस प्रकार से जिए, इस प्रकार से आप सुखी बनेंगे। तो ये सब वस्तुएं है कुछ समय के लिए लोगों को ऐसा आश्वासन देती है, पर वास्तव में ये जब शास्त्र आधारित नहीं है तो उससे लोग सभी सुखी नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को, so by the grace of Krishna you have first class intelligence, those who are taken to Krishna consciousness, now try to continue, don't give up, don't be foolish, Muda, continue, then you will be happy and all problems of life will be solved। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस प्रभुपाद चर्चा करते हैं, फर्स्ट क्लास की जो शास्त्रों की शिक्षा से ही समझ जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सेकंड क्लास दूसरों को देखता है कि इसने नियम पालन नहीं किया, उसको दंड मिला तो उससे सीखता है। थर्ड क्लास है कि जो अनुभव करता है, खुद गलती करता है और फिर सीखता है। प्रभुपाद जी अब भक्तों को कहते हैं कि आपको अब बहुत स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया है, अब वापस मूड मत बनो। हाँ? जो जिस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हो तो दुर्भाग्यशाली है, पर जिसको प्राप्त हुई और उसको छोड़ देता है वो अति दुर्भाग्यशाली है। हाँ? जो स्कूल में कभी नहीं गया वो तो ठीक है, उसका भाग्य नहीं था, पढ़ाई नहीं हुई, पर स्कूल में जाकर भी पढ़ाई नहीं किया वो अति दुर्भाग्यशाली है कि उसको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। तो उसी प्रकार से है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब वापस से मूर्ख मत बनो, वापस मूढ़ मत बनो। हाँ? कि जो लोगों का जो प्रवाह चल रहा है तो उसी के पीछे रेट रेस, चूह की दौड़ कि जब तक हम भी उसमें दौड़ते रहें और हम उस पर दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। हाँ? कई बार लोगों को चिंता होती है कि हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाएंगे तो बाकी लोगों के साथ हम तालमेल नहीं रख पाएंगे। हाँ? कई पेरेंट्स का तो ये भी, कई तो भक्त जो है ज़्यादा समाज या अन्य वस्तुओं का विचार करते हैं कि अगर हम सब लोग भक्ति में आ जाएंगे फिर हमारे बच्चों का मैरिज कैसे होगा, लो हम समाज में अलग हो जाएंगे। भक्तों का तो भी इतना बड़ा समाज है, हाँ? क्यों चिंता करना है कि हम समाज के कुछ अलग हो गए तो हमारे भी सगे संबंधी हमारे घर नहीं आएंगे और फिर हम अलग थलग हो जाएंगे। भक्तों का पूरा प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई है। आपका समाज तो इसी देश में एक राज्य, एक सिटी तक ही सीमित होगा। हाँ? इस्कॉन का समाज पूरे विश्व भर में है। अभी हम कल बुहारी में थे तो गुरु प्रसाद स्वामी महाराज स्पेन, वो में दक्षिण अमेरिका, हाँ लैटिन अमेरिका, और फिर भक्ति नरसिंह स्वामी जो अफ्रीका के थे। तो समाज अनेक देशों से सब साथ में सब प्रसाद ले रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं है ये भी लोग भूल करते हैं कि ये प्रचार होता है और इसीलिए लोग है उनको लगता है कि हमें भी समाज का भाग बने रहना पड़ेगा, इसलिए दोनों नाव में थोड़ा थोड़ा पैर रखते हैं। पूरा कन्विक्शन नहीं आता कि भक्ति ही सब कुछ है, वो विश्वास उनको नहीं होता है। उनको लगता है कि ठीक है थोड़ा थोड़ा हम भक्ति करते रहेंगे पर ज़्यादा हमें समाज की ओर रहना है। हाँ? मंदिर कभी कभी जाते रहे, ठीक है, लोग भी कहते हैं कि ठीक है हम लोग भी मंदिर जाते हैं, ऐसा थोड़ा कि हम नहीं जाते, हम नास्तिक नहीं है, तो इतना नहीं करना है। हाँ? कभी कभी मंदिर भी जाना है। तो ये भी एक प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को है
चेतावनी देते थे कि वापस मूड नहीं बनना नहीं है. दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज दैट try to understand Krishna as Krishna is speaking in Bhagavad Gita. Don't malinterpret, don't be foolish. Krishna means Kurukshetra, Krishna means this, Kurukshetra means that. Manufacture some word and you be also foolish and make others foolish. No, try to understand Bhagavad Gita as it is, then you will understand everything. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि कृष्ण जैसे भगवद गीता समझाए उसी प्रकार से समझना. और हम जानते हैं कि भगवद गीता विश्व भर में इतना प्रचुर मात्रा में ग्रंथ है, उपलब्ध है इस्कॉन के माध्यम से, और भी कई लोगों ने इसको बांटा, इसके ऊपर लिखा. पर अधिकतर लोग है प्रभु भगवान के जो शब्द है उसका अर्थ ले लिया. नहीं, कृष्ण मतलब कुछ ऐसा होता है, कुरुक्षेत्र मतलब है शरीर होता है, कृष्ण है का व्यक्ति थे, उनके अंदर एक निराकार था. तो इस प्रकार से अधिकतर लोग है शास्त्रों में जो भी बातें हैं आज के समय में किसी को भी नियम बताए तो कहें कि नहीं इसका पीछे कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, तो भगवान या गुरु या शास्त्रों को या परंपराओं को न समझकर या उसको सम्मान न देकर अपने तर्कों को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. कि जैसे हम कुछ वस्तुएं ग्रहण नहीं करते हैं तो कहा कि भाई इसका ये कारण रहा होगा, पर अभी ये कारण नहीं है तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. तो इस प्रकार से ये भी एक मूर्खता है कि जहां पर है लोग है गुरु साधु और शास्त्र इनकी बातों को नकार कर विज्ञान में ऐसी आस्था कि वही शास्त्र है और वैज्ञानिक ही आचार्य है, इस प्रकार से मान लेते हैं. विज्ञान अपने स्थान पर है, वो अलग अलग प्रकार के प्रौद्योगिक विज्ञान नए नए यंत्र के निर्माण करते हैं, पर उससे यह अर्थ नहीं होता है कि वो है सब वस्तुओं के नियंत्रक हो गए हैं. और उस जीवन पद्धति से सब लोग सुखी हो जाएंगे. एक संभावना दी जाती है कि चलो ऐसा करने से होगा, पर ये पिछले 400 साल से आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति है उसका प्रमाण है कि 400 साल में लोगों की सुखाकारी में सुखों में बढ़ोतरी नहीं हुई है बल्कि दुखों में बढ़ोतरी हुई है. जितना विज्ञान आगे बढ़ा है और जितने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है तो 50 साल पहले जितने लोग सुखी थे उससे ज्यादा भी सुखी मानसिक रूप से संतुष्ट होने चाहिए थे, बीमारियों से मुक्त हो गए होने चाहिए थे. हमने शायद एक आध बीमारी कहने के लिए चलो इराडिकेट एक दो कि स्मॉल पॉक्स या पोलियो, भारत पोलियो मुक्त है, अभी पाकिस्तान में है केसेस, चलो एक दो गिनने के लिए कह सकते हैं कि हमारा कुछ अचीवमेंट है, पर अनेक नई बीमारियां भी आई हैं. तो ये पूरी जो सभ्यता है वो हमें काफी प्रकार से अनेक प्रकार से है मूर्ख बनाती है. रूपा जी और कहते हैं ये है प्रभुपाद एक घटना को उद्धृत करते हैं. बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आकर बोलता है, कैन आई गो टू सी कृष्णा, क्या मैं कृष्ण को देखने के लिए जा सकता हूं? क्योंकि उस समय ऐसी अफवाह फैल रही थी कि कृष्ण हर रोज रात को यमुना में आकर है कालिया के ऊपर नाचते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सो मेनी पीपल आर गोइंग एंड चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, डोंट बी फुलिश, वेयर इज कृष्णा? सो नेक्स्ट मॉर्निंग सम पीपल केम टू सी हिम. चैतन्य महाप्रभु आस्क्ड हिम, क्या आपने भगवान कृष्ण को देखा? तो उन लोगों ने कहा, नहीं, ये तो हमारी भ्रांति थी. और रात को क्या कि नाव में एक नाविक है, लैंटन लेकर है नाव चलाता है, उसके हाथ में एक डंडा होता है, उससे नाव चलाता है. तो नाविक है वो कृष्ण जैसा ऐसे वो खड़ा है, तो और नाव है वो कालिया जैसी दिखाई देती है, उसके ऊपर एक लैंटन रखा है तो उसकी मणि जैसा दिखाई देता है. तो कृष्ण नहीं थे, वो तो हमारी भ्रांति थी, वो तो नाविक नाव चला रहा था. तो आज के समय में ईश्वर तत्व को लेकर भी बहुत समाज में बड़ी भ्रांति है. परम भगवान क्या है, भक्ति का मार्ग क्या है, आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर तो इतना भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि भगवद गीता एक इतना सरल पुस्तक उपलब्ध है,
फिर भी लोगों ने अपनी अनेक अनेक पद्धतियां बना दी है, और उस पर भी जब लोग जाते हैं, अब शहरी जीवन में कोई रहता है, ऐसी फैक्ट्रियों में जब काम करता है, वो एक हफ्ते के लिए कहीं योग करने चला जाए, प्राणायाम करने चला जाए, या वो विपासना में जाकर एक हफ्ता वो मौन धारण कर ले, तो शांति मिलेगी। पर उसका अर्थ नहीं कि ये आध्यात्मिक मार्ग हो गया है। वो तो कहीं भी आप भौतिक ये सब यंत्र युग से दूर कहीं भी आप जाते हैं तो आपको शांति की अनुभूति होगी, पर शांति की अनुभूति ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। हाँ? भक्ति का मार्ग और शांति का मार्ग का जो धारणा है वो भिन्न है। हाँ? सिर्फ शरीर से तंदुरुस्त हो जाना, लंबी आयु प्राप्त कर लेना, आयुर्वेद में अग्रसर हो जाना, कुछ विद्वता प्राप्त कर लेना, ये सब भी भौतिक वस्तु है। इसका भी संबंध है, शास्त्रों से है, पर मूल जो भक्ति का जो मार्ग है भगवद गीता और भागवत में जो बताया है, भगवान की शरणागति, तो उससे लोग को काफी, जो धार्मिक लोग भी है उसको दूर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के समय में ही लोग, जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान ही है, तो उनको जाकर पूछते हम कृष्ण को देखकर आए। तो लोगों की ऐसी भ्रांति है कि सही गुरु का, प्रभुपाद जी के पास भी जाकर एक भारतीय व्यक्ति कहता है कि स्वामी जी सही गुरु नहीं मिलते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि बराबर है, पर सही शिष्य भी कहाँ मिलते हैं। तो सही गुरु तो दुर्लभ है, पर सही शिष्य उससे भी अभी दुर्लभ हो गए हैं। भागवत में बताया है, भागवत की महिमा में, अभी हम भागवत कथा किए, कि कथा सुनने वाला और कथा करने वाला, वक्ता और श्रोता, ये भी दोनों प्रकार के होते हैं। हाँ? कि एक धनार्थी होता है, धन की इच्छा वाला, और एक धर्मार्थी जो धर्म की इच्छा वाला होता है, मतलब धर्म को जानना चाहता है। तो वक्ता और श्रोता दोनों धन की चाहना करने वाले हैं, तो कथा में दोनों को मजा आता है, दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाता है। और दोनों को अच्छा लगेगा। तो वास्तव में जो भागवत जो है वो भगवान की संतुष्टि के लिए है, निस्वार्थ भक्ति के लिए है। हालांकि सकाम कर्म में जो लगे हुए हैं उनको भी आकर्षित करने के लिए उसमें बहुत सारे लाभ बताए गए हैं कि आप कोई एक श्लोक सुन लेगा तो इसको उतना पुण्य मिल जाएगा, 7 दिन कथा सुन लेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। पर उसी महिमा में बता दिया है कि अंत में भगवान की शरणागति लेकर इस भागवत का नित्य सेवन ही सर्वोत्कृष्ट है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में अनेक प्रकार के अवरोध है। तो प्रभुपाद जी इसलिए अपने शिष्यों को आधुनिक संसार में जो चल रहे अनेक प्रकार की विचारधाराओं से अवगत करवाते थे। यही पर्याप्त जानना नहीं होता है कि कौन पुलिस है, ये भी जानना पड़ता है कौन चोर भी है। तो सही सत्य जानना ही पर्याप्त नहीं है, पर क्या सत्य नहीं है वो भी जब जान लेते हैं तो सत्य को और हम दृढ़ता से जान लेते हैं। जैसे आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं कि रसोई कैसे बनानी है, वो उससे ज्यादा आपको ये सिखाने की इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती है और किस प्रकार से रसोई बिगड़ सकती है। हमारे मेडिकल में कहते हैं ना कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किसी को भी 1 घंटे में सिखा सकते हैं, और उसमें क्या क्या गलती है वो सीखने में 5 साल आपको निकल जाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आधुनिक समय में धर्म का जो इतना उपदेश दिया उतना ही अधर्म क्या है उसको बहुत पिन पॉइंट किए, कि जिससे उस भ्रांति से भी लोग बाहर निकले। क्योंकि कई बार है भारतीयों में दिमाग के 2 भाग रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि एक धार्मिक और एक दूसरा बहुत ही आधुनिक। तो एक प्रोफेसर होगा कॉलेज में जाकर डार्विन की उत्क्रांति थियरी भी पढ़ाएगा, मंदिर में आकर, घर पर आकर मंदिर में पूजा भी करेगा। वो उसमें भी उसको विश्वास है, कॉलेज में उसको उस थियरी में विश्वास है कि सृष्टि है अकस्मात से उत्पन्न हुई, तो साथ में घर में ये विश्वास है कि नहीं ईश्वर ने किया है। तो इसीलिए दोनों को साथ में लेकर प्रभुपाद ने बताया कि धर्म की क्या शिक्षाएं हैं और साथ में अधर्म क्या है। दोनों का जब भेद जानेंगे तब हम धर्म का वैल्यू भी समझेंगे, उसमें दृढ़ भी हो जाएंगे। तो इसलिए सही क्या है वो जानना है, तो साथ साथ में गलत क्या क्या है
वो भी जानेंगे तो सही का कीमत भी बढ़ जाएगा और हम वापस गलत को सही मान नहीं लेंगे। तो इसलिए भगवद गीता में भी जब ये 16वें अध्याय के अंत भाग में भगवान पहले 4 श्लोकों में भगवान ने देवताओं के गुण बताए और पूरा बाकी का अध्याय 16वां अध्याय है वो अधर्म क्या है उसकी व्याख्या की, ताकि क्लियर हो जाए कि धार्मिक जीवन या भक्ति का जो जीवन है तो उसमें कीर्तन करना, माला ले करना है, प्रसाद लेना है, मंदिर जाना है, सात्विक जीवन जीना है। पर ऐसा कई लोग भी आपको दिखाई देंगे कि जो मंदिर जा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, पर साथ साथ में उनकी भ्रांतियां भी हैं, तो उनकी फिर भक्ति में दृढ़ता नहीं हो पाएगी। तो या कई बार वो धर्म का उद्देश्य ही समझ लेते हैं कि आर्थिक विकास ही धर्म का उद्देश्य है और आर्थिक विकास का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति है और इंद्रिय तृप्ति से ही सुखी बनेंगे। तो धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, वो नहीं जानते कि धर्म का परम प्रयोजन है, मोक्ष है, भगवान की प्राप्ति है। तो इसीलिए धर्म का काफी प्रचार होते हुए भी बहुत सारी भ्रांति समाज में बनी है। और प्रभुपाद जी के ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों पक्ष है। प्रभुपाद जी के कुछ पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जैसे हरे कृष्ण चुनौती, तो उसमें ऐसे प्रभुपाद जी के कई वार्तालाप हैं, आत्मसाक्षात्कार विज्ञान है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, तो ऐसे जीवन का मूल जीवन है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ अक्सर ये वार्तालाप में पॉइंट आउट करते थे कि, और इसलिए उनके शिष्यों को कहते थे डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। भक्तों को बुद्धिमान होना चाहिए, लोग विचार करते हैं उससे भी ज़्यादा विचार करना चाहे, और चाहे वो कुछ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिस प्रकार की जीवन पद्धति कर रहे हैं, तो हर वस्तु को किसी कॉपी ना करके, समझ करके, शास्त्रों को देख करके, जान करके ही हर वस्तु को करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बुद्धिमान बनेंगे और उससे उनको परम सिद्धि, परम सुख और परम गति प्राप्त होगी। तो यही श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रमुख एक विषय उनका प्रेजेंटेशन का रहा। उनके शिष्यों को अक्सर ये उपदेश देते थे। हरे कृष्ण। अभी आपके प्रश्न है पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु। हाँ हाँ हाँ, तर्क का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। प्रभुपाद जी जो शब्द प्रयोग करते हैं मेंटल स्पेक्युलेशन, मनोकल्पना, और शास्त्र में भी न्याय शास्त्र है वो पूरा तर्क शास्त्र ही है, और उसमें शास्त्रों के जो वाक्यों को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्र का ही प्रयोग कैसे करना है, तो वो विषय पूरा इसी के ऊपर है। तो आधुनिक समाज में व्यक्ति सिर्फ अपने मन की शक्ति, तर्क की जो शक्ति है और लौकिक नैतिकता है उसी को मापदंड बनाता है। बस समाज में कुछ उन्होंने घटनाएं देखी, उसी के आधार पर वो सिद्धांत बनाते हैं। और वैदिक संस्कृति का तरीका क्या है, सिद्धांत शास्त्रों में है, उसको आप पैरामीटर लेकर आप वस्तुओं को देखिए। तो आप जब शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांतों से अवगत है और उन मापदंडों के आधार पर कोई एक घटना को या कोई वस्तु को जब देखेंगे तो आप सही रूप से देखेंगे, और वहां पर भी कहीं शंका है तो हमेशा गुरु और अन्य साधुओं को पूछकर स्पष्टता करना। और आधुनिक में क्या है कि आप कुछ देखते हैं, आपका अपना अनुभव है, किसी का दूसरा अनुभव है, सबके अपना नजरिए है ना, लोग कहते हैं सबका अपना नजरिया है, पर हो सकता है सबके नजरिए भी गलत हो। ऐसा नहीं बहुत सारे नजरिए तो सब सही हो जाएंगे, बहुत सारे जीरो मिलकर वन नहीं होते हैं। तो उस प्रकार से ऐसा नहीं कि बहुत सारे नजरिए है तो सब मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम सही वस्तु पर पहुंचेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। पर शास्त्र के सिद्धांत को समझ करके उनको समझना। तो प्रभुपाद जी इसको दूसरा एक शब्द प्रयोग करते हैं, शास्त्र चक्षु। जैसे हम अपने चश्मे से देखते हैं उसी प्रकार से शास्त्रों के चश्मा हमने जब लगाया है तो हम हमारे जीवन में, संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कहीं युद्ध हो रहा है,
चलो कोई कहे बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, तो कहीं इसराइल में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, तो लोग कोई ना कोई एक पक्ष में है। डिवोटीज भी कोई, हाँ, उनको लगता है भाई ये पक्ष बराबर है, इजराइल वाला, ओके, ये पक्ष बराबर है, हाँ, ट्रम्प प्रधानमंत्री बना, कुछ लोग खुश है, हाँ, नहीं ये खुद बना तो कुछ हिंदू खुश है। दोनों की धारणा भौतिक है, पर आध्यात्मिक संदर्भ में हम देखते हैं कि अगर वो धर्म का के मार्ग पर है और उसके किसी के शासन से या कुछ क्रियाओं से वो धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है कि धर्म से विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी के आधार पर हम वस्तुओं को सही या गलत या उपयोगी या निरुपयोगी निश्चित करते हैं, नहीं कि लौकिक वस्तुओं में। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करने वाले भी है, दोनों है गौ मांस खाने वाले ही हैं, तो आप क्या कि एक को कहेंगे ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, ट्रम्प ही हो या बिडेन हो या और भी जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है, सभी गौ मांस खाने वाले हैं, तो आप किसको है ना देवता गिनेंगे? तो हाँ, कुछ उन्होंने कभी किसी ने कुछ धार्मिक कार्य किए होते तो हम उनकी सराहना करते हैं, जैसे प्रभुपाद गांधी जी की सराहना भी कुछ वस्तुओं के लिए करते हैं, तो उसका अर्थ नहीं कि हम उनकी सभी वस्तुओं को के साथ सहमत है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हाँ, इज अ सेंट अमंग पॉलिटिशियन, वो राजनेताओं में साधु थे कि कम से कम सुबह शाम कीर्तन करते थे और गीता पढ़ते थे, पर ज्यादा उनको समझ, प्रभुपाद जी के अन्य स्टेटमेंट भी है कि उनको ज्यादा आध्यात्मिक वस्तुओं की समझ नहीं थी, क्योंकि उनके कोई ऐसे गुरु नहीं थे, उन्होंने अपने तर्क से भगवद गीता को समझकर अपने हिसाब से वो प्रयोग करते थे। इसलिए उन्होंने लिखा ना, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य ना प्रयोग हो। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु। हाँ, किसी को ऐसा पता है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा मानते हैं तो हाँ बोलते हैं, लेकिन हाँ, बता दे कि जैसे गीता में लिखा है कि यज्ञ में अर्पित न किया गया भोजन खाना पाप है, हाँ, भगवान की शरणागति लेंगे तो आपको पाप से मुक्त कर देंगे, हाँ, बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ा होता है। आप किसी को बोलोगे भाई ट्रैफिक नियम का तोड़ोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा कैसे दंड दे देंगे? तो तुम्हारे नहीं कहने से या कहने से थोड़ा वो नियम बदल जाएंगे। आप ऐसा किसी सरकार को कोई कह सकता है, ऐसा कैसे होता है? पर वहां पर अनेक बुद्धिमान लोगों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो, पर भगवान के नियम तो ऐसे लोगों के द्वारा भी बनाए नहीं गए, वो शाश्वत सब नियम है। तो इसमें एक तो भक्ति के सिद्धांत है, उसके अलावा शास्त्र विधि, मतलब अनेक वस्तु वैसे आ जाती है। कलयुग में फिर भी मुख्य जो विधि है उसके ऊपर पहले भार दिया गया है। अन्यथा तो प्रभुपाद जी पहले हम सबको कहते हैं पहले धोती कुर्ता पहने, पहले सुबह उठिए, दातुन कीजिए, ब्रश करेंगे तो भी मंगल आरती में नहीं आना है, फिर ओके शौचालय भी गांव जैसे पहले जाते थे उसी प्रकार से जाना है। तो ये भी सब शास्त्र विधि में है, स्नान कैसे करना है, दातुन कैसे करना है, नहाना कैसे है, शास्त्र विधि में हर वस्तु आ जाती है, लाइफ के सब एस्पेक्ट आ जाते हैं, धन कैसे कमाना है। तो मुख्य विधि है, एक गौण विधि है। तो पहले मुख्य विधि को जब अपनाएंगे तो धीरे धीरे बाकी गौण विधियों को भी अपनाने लगेंगे। तो आपने हरे कृष्ण मंत्र अपना लिया है, फिर आप धीरे धीरे 4 नियम को पालन करने लगेंगे, फिर आप धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक, तो इस प्रकार से वर्णाश्रम के अन्य जो भी अनुकूल नियम संभव हो वो सबको पालन करने से अधिक लाभ होगा। उस प्रकार का भोजन जो शास्त्र में बताया गया कि जिस प्रकार का भोजन, अब हम भोजन में नहीं कह सकते कि मैं कुछ भी खा लो और ऐसे कैसे बीमारी हो सकती है। हाँ, डॉक्टर भी कैसे मतलब अगर आप कुछ खाएंगे, कुछ कोई वस्तु सड़ी हुई या मांस खाएंगे या कोई सिगरेट पिएंगे तो बीमारी होगी, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते ऐसे कैसे बीमारी हो सकती है, तो आपके कहने से थोड़ा चलता है। वो तो भौतिक वस्तुएं भी नियमों के अनुसार ही काम करती है। भौतिक वस्तु भी है ना, हर वस्तु को आप ग्रहण करते तो उसकी इफेक्ट भी होती है, और वो भगवान के द्वारा बनाई गई है कि आप शराब पिए तो उसके लिवर खराब होगा, सिगरेट पीते हैं तो उसका फेफड़ा खराब होगा। इस नियम को तो भाई विज्ञान भी नहीं बदल सकता है। तो उनको
अब ठीक है, जो कल्पना में तर्क वितर्क में मानते हैं वो उसको समझाना कठिन है। जैसे भागवत में पौंड्रक की कथा है, जो अपने आप को भगवान मानने लगा और सामने वो भगवान होते हुए भी मानता है कि ये कैसे भगवान हो सकता है, मैं ही हूँ भगवान। तो इनका उपाय तो क्या है, या तो ऐसे जो नकली गुरु है उनको पुलिस पकड़कर अंत में जेल में डालती है, अंत में या तो यमदूत है उनको फिर ले जाएंगे। अनेक लोगों को गुमराह करने के कारण गुरु और उनके सब शिष्यों को भी है नरक का दुख भोगना पड़ेगा। तो उपदेशक जो है इसीलिए बनना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर वो गलत उपदेश देता है तो अनेक लोगों को गलत मार्ग पर ले जाता है। और इसीलिए शास्त्र विधि तो उनको अवगत होना चाहिए, पर बहुत सारे ऐसे गुरु भी है कि जो गलत उपदेश देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। प्रभुपाद जी के समय में भी कई लोग अमेरिका, भारत से अमेरिका गए थे, वो कहते हैं अब $100 दीजिए, मैं आपको सीक्रेट मंत्र दूंगा, आप 6 महीने में वो भगवान बन जाएंगे, या बस। तो ऐसे बहुत है अभी भी। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न है प्रभु। हाँ, जैसे हम भक्ति की नवदावी भक्ति में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें अंतिम लक्ष्य है कि भगवान का शुद्ध भाव में नाम लेके भगवान के शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे भक्त ऐसे भी होंगे जो शहरी जीवन में रहते हैं, प्रयत्न तो कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, पर संभाव अभी भी नहीं लगता कि चैटिंग करते हुए हम शुद्ध भाव में आए हो, अभी भी हम बहुत सारे अपराध करते हैं। तो ऐसे भक्तों की अगर उन्होंने पूरा जिंदगी भी कर दिया और फिर भी हम वहाँ स्टेज तक ना पहुंचे तो फिर क्या गति होगी? जो नगरों में भक्त रहते हैं तो वो तो पूरी तरह से सब वस्तुओं को अपना नहीं पाते हैं, वैदिक जीवन पद्धति या। तो पहले तो कृष्ण भावनामृत चेतना का परिवर्तन है। बाह्य परिवर्तन भी संभव हो तो व्यक्ति को अपनाना चाहे, उससे ज़्यादा सरल हो जाएगा। जैसे जो बच्चा है उसको शांति वाली एक जगह मिली है पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छी तरह से कोई विक्षेप नहीं होगा। पर पढ़ाई करने वाले हमने देखते हैं कि रोड पर बैठकर स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ाई करके लोग आगे बढ़े, पर अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि वो स्ट्रीट लाइट पर बैठकर भी वैज्ञानिक बन गए, पर अधिकतर लोगों के लिए सुविधा जो अनुकूल स्थितियाँ चाहे, उसी प्रकार से अधिकतर भक्तों के लिए ये सरल बन जाता है जब वो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन जीते हैं। तो उनको लिए समय निकालना और इंद्रिय भोग से दूर रहना, ये सब, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कई वस्तुएं उसमें आ जाती हैं। शहरी जीवन जो खास करके रजोगुण प्रधान है और ग्रामीण जीवन है सत्व प्रधान है। वन या गांव का जीवन जो है अनेक साधन उपलब्ध ही नहीं है, तो उसी से एक तो जो मन है कुछ दिनों के बाद उनको आदत हो जाती है। तो ग्रामीण गांव फिर जो नगरों में है उनके लिए फिर प्रभुपाद जी और गुरु महाराज का ये निर्देश होता है कि अपने नौकरी के अलावा जो भी समय है डेली, हफ्ते में एक दिन नहीं, पर डेली प्रचार में, सेवाओं में, साधना में, मतलब बाकी का सब समय लगा कर रखेगा तो वो बच पाएगा। पर जैसे ही उस खाली समय मिला और कहीं और मन लगा दिया तो फिर कठिन है कि इस जीवन में वो कुछ, वैसे भी उनके पास कम समय है साधना का, और उसमें भी मन कहीं और 2 घंटा माला के बाद 2-4 घंटा और कहीं लगा दिया तो फिर उसके लिए कठिन है कि वो उस दिव्य चेतना को इसी जीवन में प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ऐसे गृहस्थ भक्तों को प्रभुपाद जी नगरों में पुस्तकों का वितरण, प्रचार का कार्यक्रम, तो ये सब सेवाओं में सबको स्वयं भी लगे रहना और दूसरों को भी लगाएंगे। अब दूसरों को लगाएंगे तो स्वयं भी उस पर लगे रहेंगे। तो ये एक आवश्यक है कि कई नगरों में अभी भक्तों का ऐसे, यहाँ भी जैसे एक समुदाय है, ऐसे सब भक्त है डेली पुस्तक वितरण। और बाकी दिन भी दिसंबर नहीं भी है तो प्रयास होना चाहिए कि दिन में हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 दिन अगर आप कर सके, समय निकाल सके तो हर रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालो। और जिसके पास ज़्यादा समय है वो, मतलब जैसे ही मतलब आपकी नौकरी के अलावा जो समय है और आपके जो गृहस्थ जीवन के कर्तव्य है उसके अलावा समय है भगवत सेवा में लगा दे तो उससे बच पाएगा, वरना नगरों में काफ़ी कठिनाई है।
और जो लीडर्स है वो भी देखे, सब भक्तों को पूछते रहे कि उनके पास क्या कौन सा फ्री टाइम है, तो उसमें उनको कुछ तो कुछ सेवाओं में लगा कर रखे। हियरिंग, चैंटिंग, कुकिंग, दूसरों को अन्य भक्तों को प्रचार करना है, तो सबको एंगेज रखेंगे तो कम से कम जो रजोगुण का प्रभाव नहीं बढ़ेगा और सत्वगुण में बने बने रहेंगे, कि रजोगुण से फिर तमोगुण की ओर जाते हैं। ग्रामीण जीवन का ये स्वभाव है कि वहाँ पर भौतिक भोग की सामग्रियाँ कम है और जो व्यवसाय है वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है, तो वो भी करते करते भी भगवान का नाम लिया जा सकता है और उस प्रकार से विकर्म में की संभावनाएं कम है, तो उस प्रकार से अनुकूल बन जाता है। शारीरिक श्रम है पर मन काफी शांत रहता है व्यक्ति का। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। तो आप में से कई भक्त, कुछ भक्त नए हैं, बाकी कई भक्त तो काफी समय से आते हैं और दिसंबर भगवद गीता वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, पर एक महीने तक का ही नहीं है। प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा कि कुछ न कुछ सेवाओं में लगे रहे, यही उपाय है सिटी में रहने वाले भक्तों के लिए। जैसे आपको पास खाली समय है, कुछ न कुछ फोन कीजिए प्रभु जी को, क्या सेवाएं हैं, हाँ कुछ न कुछ सेवा आपको देंगे, सेवा में लगे रहेंगे तो माया के लिए समय नहीं रहेगा। अन्यथा करने के लिए बहुत सारे थिएटर है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, यहाँ कमी नहीं है भोग के सामग्री की। हरे कृष्णा। कीर्तन होगा अभी।